रात हो गई है, एक मोमबत्ती झिलमिला रही है, परछायां नच रही है। टीवी स्क्रीन पर एक कहानी शुरू होती है, एक कहानी जो डर और रोमांच पैदा करने के लिए बनी है। यह हिंदी हॉरर टेलीविजन की दुनिया है, जहां सुपरनैचुरल हमारी लिविंग रूम्स में आ जाता है और हमें कुर्सी की किनार पर बिठाकर रखता है। सालों से ये शोज दर्शकों को मोह लेते हैं। इनकी कहानियां हमारे शेयर्ड कल्चरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गई हैं। थीम म्यूजिक की भूतिया धुन से लेकर एक भदकवानी आत्मा की चिलिंग विस्पर्स तक, हिंदी हॉरर टेलीविजन ने हमारे रीढ़ की हड्डी में कंपकपाने की कला में महारत हासिल कर ली है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पुराने श्राप जिंदा हो जाते हैं, जहां भूत बेबस घूमते हैं और जहां असली और सुपरनैचुरल के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस जेनरे को इंडियन व्यूअर्स के दिलों में जर के जमीन मिली, जो पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं और भूत कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। ये शोज हमारे अंदर के डर को जगाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि रात में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लॉजिक और एक्सप्लेनेशन से परे हैं, और इसलिए हम अपने टेलीविजन सेट्स के आसपास इकट्ठा होते हैं, एक अच्छे डर के वादा से खींचे छाले आते हैं, स्क्रीन के पार छुपी अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। हिंदी हॉरर टीवी के पायोनियर्स में एक नाम सबसे आगे है, आहट। ये आइकॉनिक शो अपने हॉन्टिंग थीम म्यूजिक और रूह कंपा देने वाली कहानियों के साथ इंडियन ऑडियंसेस के लिए जॉनर को रिडिफाइन किया। हर एपिसोड एक नई डरावनी कहानी लाता था, एक भूतिया घर, एक बदला लेने वाली आत्मा, शैतान के साथ एक गलत सौदा। हफ्ते दर हफ्ते आहट सुपरनैचुरल थ्रिल्स और सस्पेंस का एक जबरदस्त मिक्स देता था। ये सिर्फ जंप स्केयर्स और स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में नहीं था, हालांकि वो बहुत थे। आहट डर की साइकोलॉजी में जाता था, गिल्ट, रिवेंज और हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस जैसे थीम्स एक्सप्लोर करता था। शो की सक्सेस व्यूअर्स के साथ एक प्राइमल लेवल पर कनेक्ट करने की एबिलिटी में थी। ये हमारे सबसे गहरे डर को छूता था। अननोन का डर, शैडोज में क्या छिपा है इसका डर, रात में जो चीजें आवाज करती हैं उनका डर। आहट की लेगेसी टेलीविजन पर इसके इंप्रेसिव रन से आगे जाती है। इसने हिंदी हॉरर के लिए एक बेंचमार्क सेट किया, स्टोरी टेलर्स की एक नई जेनरेशन को इंस्पायर किया और इंडिया के कल्चरल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी। जैसे ही हॉरर का क्रेज बढ़ा, एक और शो आया जो हिंदी हॉरर के टॉप शोज में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार था, जी हॉरर शो। जी टीवी पर आने वाला यह शो अपने यूनिक फॉर्मेट और मेमोरेबल कैरेक्टर्स के साथ व्यूअर्स के दिलों में जगह बना ली। ट्रेडिशनल हॉरर सीरियल से अलग, जी हॉरर शो हर एपिसोड में अलग अलग कहानियां दिखाता था। इससे कहानियों में वैरायटी आ गई, क्लासिक गोस्ट स्टोरीज से लेकर डिमोनिक पोजेशन और ब्लैक मैजिक तक। शो ने हिंदी हॉरर के ट्रोप्स, बदले की आत्माएं, हॉन्टेड हाउसेस और पुराने श्राप, इन सब को अपनाया, लेकिन साथ ही इंडियन सोसाइटी के बदलते डर और चिंताओं को भी दिखाया। अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ जी हॉरर शो ने हिंदी हॉरर टेलीविजन में अपनी जगह पक्की कर ली। यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, जिसने कई शोज को इंस्पायर किया और इंडियन ऑडियंस पर इस जॉनर की पकड़ मजबूत कर दी। आखिर हिंदी हॉरर में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है? इसका एक जवाब इसके किरदारों में छुपा है। भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से लिए गए जाने पहचाने चेहरे। एक तो है क्लासिक चुड़ैल, बदला लेने वाली आत्मा, लंबे बिखरे बालों वाली, जो बदला लेने के लिए प्यासी रहती है, अक्सर सफेद साड़ी में दिखाई जाती है और वीरान जगहों पर भटकती रहती है। ये औरतों पर जुल्म और उसके अंजाम की एक जबरदस्त निशानी है। फिर है पिशाच, एक भयानक और बुरी आत्मा जो इंसानों की ऊर्जा खाती है। अक्सर इसे बदसूरत और राक्षसी दिखाया जाता है। पिशाच हमारे अंदर के उन डर को दिखाता है जो अनजान है और छाया में छिपे खतरों से जुड़े हैं। काला जादू, तांत्रिक और पुराने श्राप, इन सब के साथ ये जाने पहचाने चेहरे हिंदी हॉरर टीवी की दुनिया को आबाद करते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक चिंताओं, अलौकिक चीजों के हमारे डर और उन अनदेखी ताकतों में हमारे विश्वास का अक्स है जो हमारी जिंदगी चलाती है।
भाग 5 टिमटिमाता लालटेन टेक्निक्स ऑफ टेरर। हिंदी हॉरर टेलीविजन का एक यूनिक तरीका है आपके रोंगटे खड़े करने का। सर्फ गोर और स्पेशल इफेक्ट्स की बात नहीं है, हालांकि उनकी भी अपनी जगह है। डर का माहौल बनाने की बात है, सस्पेंस को धीरे धीरे बढ़ाने की, जब तक कि वो डरावना राज सामने ना आ जाए। सबसे असरदार तरीकों में से एक है साउंड का यूज। ईरी बैकग्राउंड म्यूजिक, अचानक सन्नाटा, दरवाजे का किटकिटाना, दूर से किसी औरत का रोना, ये सब टेंशन बढ़ाने और रोंगटे खड़े करने के लिए यूज होते हैं। फिर लाइटिंग की बात आती है। अक्सर मंद और शैडोवी हिंदी हॉरर शोज में लाइटिंग रहस्य और सस्पेंस का माहौल बनाती है। यह हमारी परसेप्शन के साथ खेलती है, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्या देख और सुन रहे हैं। और हाँ, एक्टिंग भी है। हिंदी हॉरर कैरेक्टर्स के फियर और टेरर को दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चौड़ी आंखें, कांपती आवाजें और बेचैनी से भरी हरकतें, ये सब मिलकर ओवरऑल ड्रेड का एहसास दिलाते हैं। सेक्शन 6 रूह कंपा देने वाला हिंदी हॉरर का लाजवाब जादू। हम खुद को डर की इन कहानियों से रूबरू क्यों करवाते हैं? हम इन खौफनाक कहानियों को अपने घरों में खुशी खुशी क्यों बुलाते हैं? इसका जवाब शायद अनजाने के रोमांच में है, उस मजेदार डर में है जो हमारी रगों में दौड़ता है जब हम अंधेरे का सामना करते हैं। हिंदी हॉरर अलौकिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक का मिश्रण हमें अपने डर और चिंताओं का पता लगाने के लिए एक सुरक्षित जगह देता है। यह हमें अपने सोफे के आराम से रात में होने वाली भयानक चीजों का सामना करने की अनुमति देता है, बिना किसी असली खतरे के डर के एड्रेनालाइन रश का अनुभव करने के लिए। हॉरर देखने के साथ एक तरह की राहत भी मिलती है। पर्दे पर अपने डर का सामना करके हम उन्हें समझ पाते हैं, उनका सीधा सामना करने के लिए और दूसरी तरफ निकलने के लिए शायद थोड़ा और बहादुर, दुनिया हमारे रास्ते में आने वाली असली जिंदगी की भयावहताओं के लिए थोड़ा और तैयार। और इसलिए हम और अधिक के लिए वापस आते रहते हैं, अंधेरे की ओर आकर्षित होते हैं, उन कहानियों की ओर जो हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं और हमारे हाथों से पसीना आने लगता है। Section 7 More than just jump scares, social commentary in disguise. ज्यादा बस डराने के लिए नहीं, बल्कि social commentary in disguise. While Hindi horror excels at delivering chills and thrills, it also often serves as a platform for social commentary, albeit subtly disguised beneath layers of supernatural intrigue. हिंदी हॉरर भले ही डराने में माहिर हो, लेकिन ये सोशल कमेंट्री का जरिया भी बनता है, जो सुपरनैचुरल कहानियों के पीछे छुपा होता है। The Chudail, for example, often embodies the societal injustices inflicted upon women. Her rage, a manifestation of the pain and suffering they endure. जैसे कि चुड़ैल अक्सर औरतों पर होने वाले जुल्म को दिखाती है, उसका गुस्सा उनकी तकलीफों का अक्स होता है। Similarly, stories involving black magic and tantrics often highlight the dark underbelly of society, the greed, jealousy, and desperation that can drive people to commit unspeakable acts. इसी तरह काला जादू और तांत्रिकों वाली कहानियां समाज का घिनौना चेहरा दिखाती हैं, लालच, जलन और मजबूरी जो लोगों को बुरे काम करने पर मजबूर करती है। By weaving these social messages into their narratives, Hindi horror shows hold up a mirror to society, forcing us to confront the uncomfortable realities that exist beyond the realm of the supernatural. ऐसे सोशल मैसेजेस को कहानियों में डालकर हिंदी हॉरर शोज समाज को आईना दिखाते हैं और हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करते हैं जो सुपरनैचुरल दुनिया से परे हैं। These shows remind us that sometimes the scariest monsters are not the ones that go bump in the night, but the ones that walk among us in broad daylight. ये शोज हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे डरावने मॉन्स्टर्स वो नहीं होते जो रात में आवाज करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो दिन दहाड़े हमारे बीच घूमते हैं। सेक्शन 8 ग्रोइंग अप विद घोस्ट्स। बचपन में भूतों के साथ एक याद। मुझे याद है हिमालय की तलहटी में पले बढ़े एक छोटे लड़के के रूप में
अपने परिवार के साथ अपने पुराने टेलीविजन सेट के आसपास बैठकर आहट देखते थे। बिजली अक्सर जाती रहती थी, हमें अंधेरे में डुबो देती थी। सन्नाटा बस हमारी अपनी तेज होती सांसों की आवाज से टूटता था। एक खास एपिसोड, एक भूतिया पियानो के बारे में जो अपने आप बजता था, मेरे जवान दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ गया। मुझे याद है कि मैं उस रात जाग रहा था, अपनी खिड़की के बाहर पेड़ों से हवा की सीटी सुन रहा था। मुझे यकीन था कि मैं एक भूतिया धुन के धीमे सुर सुन सकता हूं। उस अनुभव ने और ऐसे ही अनगिनत दूसरे अनुभवों ने मेरे अंदर अलौकिक चीजों के प्रति आजीवन आकर्षण पैदा कर दिया। एक गहरा विश्वास कि स्वर्ग और पृथ्वी में हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें हैं। सेक्शन 9, द इकोज ऑफ आवर फियर्स। हिंदी हॉरर्स लास्टिंग इम्पैक्ट। हिंदी हॉरर टीवी अपने यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चरल मिथोलॉजी, सोशल कमेंट्री और डरावनी कहानियों के साथ इंडियन पॉपुलर कल्चर पर एक गहरा निशान छोड़ गया है। इसने हमारे डर, हमारे बुरे सपने और अनदेखी दुनिया की हमारी समझ को आकार दिया है। आइकॉनिक कैरेक्टर्स से लेकर मेमोरेबल स्टोरी लाइन्स तक ये शोज हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गए हैं। इनके थीम्स और ट्रोप्स रोजमर्रा की बातचीत में रेफरेंस किए जाते हैं। इनका इम्पैक्ट मीडिया के कई फॉर्म्स में महसूस किया जाता है। और जब तक छिपने के लिए परछाइयां हैं, जब तक हम रात में होने वाली अजीब आवाजों से डरते हैं, हिंदी हॉरर हमें कैप्टिवेट और डराता रहेगा। हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती हैं जो हमारे घर के सबसे करीब होती हैं।